नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिस पर हम विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि किस तरह से विचार हमारे जीवन को बदल सकते हैं। बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पूरी तरह से मानव के विचारों को बदल सकती है। ज़रूरत है तो इन विचारों को आत्मसात करने की, और किस तरह से इसे आत्मसात करें और जीवन को बदल लें, इसके लिए एक बार फिर से चर्चा करेंगे। स्वागत करेंगे कुमार प्रशांत मानव जी का, जो इस पुस्तक के रचयिता हैं। स्टूडियो में स्वागत करते हैं प्रशांत जी का। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, बहुत अच्छा लग रहा है, निरंतर आपसे चर्चा चल रही है बुक ऑफ लाइफ के बारे में। किस तरह से आज आप डिफाइन करना चाहेंगे इस पुस्तक को, क्योंकि जब कोई लेखक किसी कृति को बनाता है, रचना करता है, तो मंथन होता रहता है रात दिन की अब इसमें क्या इंक्लूड किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, विचारों का मंथन चलता रहता है विचारों के लिए? जी, ये बात तो ज़रूरी है, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, और आवश्यक भी है कि बिना मंथन के आप कुछ निकाल नहीं सकते। जी, जब समुद्र का मंथन हुआ था, देवताओं ने दैत्यों ने किया, तभी तो अमृत निकला। बिल्कुल। तो मंथन ही है, दही का मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है। जी, तो ये तो निश्चित रूप से है कि मंथन करके ही कोई अच्छी चीज़ निकलती है। तो मंथन तो करना पड़ता है, और तभी मैं कुछ जो समाज है, जो हमारे साथी मानव हैं, जो और हमारे मानव जाति है, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो ये सोच के मंथन करके जो अच्छी चीज़ निकलती है, दही में से मक्खन निकाल के, वही मैं लोगों को देना चाहता हूँ। जी। युवाओं का संदेश है इस पुस्तक में, तो किस तरह से आप चाहेंगे कि युवा इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें? क्योंकि आज जो युवा है बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि भ्रमित भी है, और जो उसकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। मीडिया को देख देखकर उसके पास बहुत सारी जो जानकारियाँ तो बहुत हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये उस युवा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आपने क्या विचार डाला है जो युवाओं को जोड़ा जाए इससे? युवाओं के लिए, जैसे कि मैंने पहले एक एपिसोड में बताया था, मैंने ये कहा था कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको निरंतरता बनानी होगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे जो नवयुवक साथी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि निरंतरता बनानी होगी। चाहे भले ही आप गति में धीमे हैं, लेकिन निरंतरता अगर आप बनाए रखेंगे, और एक कठिन परिश्रम, और मानवता को देखते हुए, मानवता के हित को सोचते हुए, ये नहीं कि आप, जो मैंने बताया था कि आप दूसरे की लाइन को खींची भी छोटा नहीं करेंगे मिटा के, आप उसके आगे अपनी बड़ी नई लाइन खींचेंगे, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। इसके साथ मेरे और भी इसमें कई युवाओं के लिए विचार हैं। एक मैंने इसमें ये भी कहा है कि आप जो है, कोई भी जो आपको अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करना है, उस लक्ष्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा एक लक्ष्य को ही एक अपना वो बनाना होगा, और इधर उधर की आपको बातें नहीं सोचनी होंगी, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए मानवता के अनुकूल, लक्ष्य भी होना चाहिए सही, गलत नहीं। तो उस सही लक्ष्य को लेते हुए ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हुए, उसे मानते हुए, उसको सम्मान देते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए आप काम करें, और लक्ष्य को कभी भ्रमित ना होने दें, लक्ष्य को अपने लेके चलें, तो निश्चित रूप से आपको उस लक्ष्य में सफलता मिलेगी। ये 100% बात है जी। मतलब उसमें आपको ये नहीं देखना कि भाई इधर ये भी है, और वो जिस तरह से अर्जुन से पूछा गया, उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया द्रोणाचार्य जी ने तीर चलाने का। उन्होंने तो सिर्फ अर्जुन को मौका दिया, जब पूछा कि भाई, क्योंकि औरों की परीक्षा ली, वो फेल हो गए, उनका इनसे कभी तीर ही नहीं लग सकता। तो वही मेरा बात कहने का, ये मैंने इसमें मैसेज युवाओं को दिया है जी, क्योंकि ये सबसे आवश्यक है। और मैंने इसमें दिया है युवाओं के लिए कि अपने माता पिता का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आपको जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, ठीक है आपको सारे काम करने हैं, लेकिन अपने माता पिता को नहीं भुलाना। आजकल मैंने ये चीज़ देखी है कि अपने परिवार में जो केवल माता पिता भी हट गए, केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चे रह गए, ये बहुत गलत है बात है, ये बहुत दुख का विषय है।
और प्रभु भी इससे बहुत नाराज है जी। ये गलत है। प्रशांत जी, क्या ये माना जाए कि ये भी विचारों का असर होता है? जो संयुक्त परिवार की एक परिभाषा थी वो आज के युग में ख़त्म हो चुकी है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग रिश्ते नाते भूल जाएंगे और कहीं कोई अगर रिश्तेदार भी हम ढूंढना चाहेंगे, अगर जैसे भाई बहन के रिश्ते भी हैं, तो अब हर घर में ये होता है कि बच्चा इकलौता है तो उसे भाई बहन की भी जो सुख होता है वो भी नहीं है। तो क्या धीरे धीरे रिश्ते जो हैं वो कम होते जा रहे हैं? ये विचारों का असर है? ये तो आप देख लीजिए, आपको पता भी होगा कि पिछले टाइम में, हमारे पुराने टाइम में कितने रिश्तों की इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। कितने जब शादी में जाते थे कितने लोग सारे इकट्ठे होके और 2-3 दिन वहाँ रहते थे, सब आपस में प्यार मोहब्बत से। और हमारे जॉइंट फैमिलीज थी, संयुक्त परिवार होने की वजह से एक दूसरे के लिए त्याग की भावना थी, एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना थी। और ये था, माता पिता सबसे ऊपर हुआ करते थे। क्या करते थे, जितने उनके बेटे होते थे सारी तनख्वाह जो उनको या सारी कमाई जो उनके मिलती थी वो माता पिता के हाथ में देते थे, माता पिता घर चलाते थे। ये था परिवार, जो असली परिवार था। आज क्या है कि आज ना तो भाई है, ना बहन है, ना माता पिता है तो बस मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चे। ये इतना संकुचित दायरा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारी मानवता के लिए जी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो जॉइंट फैमिली है उसके बहुत फ़ायदे हैं, उसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। केवल अगर माइनस पॉइंट है तो एक या दो। एक ये कि अपनी स्वतंत्रता जो आप चाहते हो, अब वो स्वतंत्रता नहीं, बेलगाम स्वतंत्रता जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। बेलगाम स्वतंत्रता पे आपके अंकुश लगता है। एक बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी मनपसंद के हिसाब से काम कई बार नहीं कर पाते, जिसका आपको आक्रोश होता है। और तीसरा ये कि आजकल इंडिविजुअलिटी बढ़ गई आदमी के अंदर, तो वो जो निजी वाली भावना जो आ गई कि अगर मकान है तो परिवार का है, संपत्ति है तो परिवार की है, मेरा निजी क्या है, मेरा निजी तो कुछ भी नहीं है। वो जो एक भावना है ना, ये तीनों भावनाएं ने आज इस संयुक्त परिवार को तोड़ा है। और संयुक्त परिवार के टूटते ही आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा छिन्न भिन्न हो गया समाज। कोई ना तो किसी की वैल्यू है, ना कोई। अब तो आजकल रिश्ते वहाँ हैं जहाँ किसी से मतलब है, किसी के लिए समय वहाँ है जब किसी का किसी से मतलब है। जब मतलब है तो उसके लिए समय है, फ़ोन भी आएगा, मिलने भी आएंगे। लेकिन जब कोई मतलब नहीं है तो कोई मतलब वास्ता नहीं है। इसी तरह रिश्ते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई समाज, ये कोई ईश्वर का जो सृष्टि की रचना की है उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है एक मानवता को भूल गए लोग बाग। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा कहना यह है कि कोई भी धर्म अगर दुनिया में है तो केवल एक मानवता है, इंसानियत है। और कोई भी जाति है तो वो एक इंसान है। तो आदमी केवल इंसान बने और मानवता को अपनाए, उसका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा, ये मेरा दावा है जी। प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दर्शकों, आपसे भी चलते चलते ये कहना चाहेंगे कि बुक ऑफ लाइफ वही विचार हैं जो अभी प्रशांत जी से हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि चर्चा चलती रहे और चलती रहे, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। समय के दायरे में हम सबको बंद कर रहना ही चाहिए। तो बस आज के लिए, अभी के लिए अनुमति। आगे फिर मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।